व्रज में वास करना चाहते हैं, धाम जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, कैसे जाएं, क्या करें। देखिए, ब्रज में प्रवेश किसे मिलता है? ब्रह्मा को भी नहीं मिल सकता। ब्रज में प्रवेश केवल कृपा से मिलता है, श्री जी की कृपा से मिलता है। आपको एक छोटा सा कथानक सुनाते हैं। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या आप हमेशा ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हो, क्या है ऐसा ब्रज में? अपड़ गंवार, वहाँ गोप गोपियाँ ही तो निवास करते हैं। भगवान हिमालय पर ले गए उनको ये सुनकर, क्योंकि अहंकार सा उनको लगा, अहंकार की दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि विराट रूप का दर्शन कर चुके थे, नित्य भगवान का सहयोग और उनसे रक्षा प्राप्त थी, उनका नित्य सख्य प्राप्त था। तो गीता में जगह जगह भगवान ने कहा, इष्टोसी में दृढ़मिति, तू मेरा अत्यंत प्रिय है इत्यादि। तो अर्जुन को एक सहज ही अभिमान रहता था, तो वे बार बार कुचियाते रहते थे उनको। तो भगवान ने इस बार बोलना ठीक नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि एक बार इसको दर्शन करा ही देना चाहिए, ये बहुत बोलता है ब्रज के विषय में और मैं सुनकर रह जाता हूँ, किंतु आज नहीं छोड़ूंगा इसे। तो भगवान ये सोचकर उन्हें हिमालय पर ले गए। एक परम सिद्ध उग्र तपस्वी दिखाई पड़े, प्रणाम किया उनको, पूछा कि हे महाभाग, आप कौन हैं, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? उनके आसपास देखा तो लाखों अस्थि पंजर कंकाल पड़े हुए थे। तो देखकर पूछा कि ये अस्थि समूह इतने सारे कैसे हैं? तो तपस्वी ने कहा कि ये मेरे ही अस्थि समूह हैं। आपके महाराज? हाँ हाँ, मेरे ही हैं। तो पूछते हैं कैसे? तो तपस्वी कहते हैं कि मैं ही कल्पों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन रात कुल जमा टोटल होता है, यानी दिन होता है ब्रह्मा का 4 अरब 29 करोड़ 67 लाख 80 हजार वर्ष। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है और संध्यांश यदि जोड़ दिया जाए तो कुल 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होता है। ये एक कल्प है और ऐसे कई कल्पों से तपस्या कर रहे थे वे तपस्वी। तो मैं ही कल्पों से तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पर। शरीर पूरा हो जाता है, शरीर छोड़ देता हूँ, पूर्व जन्म के अभ्यासवश पुनः तपस्या में लग जाता हूँ। उसी से एकत्रित हो गए हैं। अर्जुन ने प्रति प्रश्न किया कि महाराज, इतनी भीषण तपस्या किस उद्देश्य, किस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे हैं आप? तो उत्तर दिया तपस्वी ने, राधा रानी के उस ब्रज में जन्म लेने के लिए कि जहाँ साक्षात श्री श्री प्रिया प्रियतम निवास करते हैं, भक्तों के साथ अनेकानेक लीलाएं करते हैं, व्रजवासियों की गालियां खाते हैं, गौएं चराते हैं, रास रचाते हैं, माखन चुराते डोलते हैं, महाभाग्यवती ब्रज गोपियों के इशारों पर नाचते नहीं थकते, ऐसे उस ब्रज की रज में लोटपोट होने के लिए तप कर रहा हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने प्रश्न किया तपस्वी से, तो क्या अब भी आपको ब्रज की रेणु के दर्शन नहीं हुए? तपस्वी ने कहा, नहीं हुए। अर्जुन कहते हैं, फिर आप ऐसी तपस्या कर ही क्यों रहे हैं, निवृत्त क्यों नहीं हो जाते? तपस्वी कहते हैं कि अपना हृदय शुद्ध कर रहा हूँ, परिमार्जित कर रहा हूँ तपस्या से। व्रज की प्राप्ति तो केवल कृपा लभ्य है, अपनी साधना से नहीं होती। बस इतना कहना था। अर्जुन का गर्व गलित हो गया और पुनः वे तप में लीन होना ही चाहते थे तपस्वी, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठहरिए महाभाग, ठहरिए, बस आपकी तपस्या पूर्ण हुई, सफल हुई, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। मैं ही कृष्ण हूँ, ये मेरे साथ कुंती नंदन अर्जुन हैं, आप व्रज भाव के उपासक हैं, इसलिए इन्हें आपके दर्शनार्थ ले आया हूँ। तपस्वी ने वर मांगा, प्रभु आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप जानते हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नाथ, जो मैं चाहता हूँ वह आप प्रदान करें। भगवान बोले, मैं स्वयं व्रज प्रेम और व्रज का वास नहीं दे सकता, वहाँ की सरकार तो कोई और ही है, उन्हीं को बुला लेता हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे वरदान की लाज रखेंगी तो वही दे देंगी। तपस्वी बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तपस्वी बोले कि आप जो कहेंगे, जो मंगल विधान करेंगे, उसी में मेरा कल्याण होगा। श्री कृष्ण ने राधा रानी का स्मरण किया, किशोरी जी प्रकट हुई, वरदान दे दिया। तो व्रज का वास, व्रज प्रेम तो किशोरी श्री राधा रानी की कृपा कौर से, कृपा लेश से ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की राधा रानी की चरण की अंगुली के नख दर्शन के लिए, किंतु न प्राप्त कर सके। ब्रह्मा सरीखे तपस्वी, नर पामर कर केतिक बाता।
ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की राधा रानी के चरण के अंगुली नख दल के लिए, उसके उन राधा रानी के चरण के जो अंगुली के एक नख दर्शन के लिए, किंतु न पा सके। ब्रह्मा सरीखे तपस्वी, फिर नर पामर कर केतिक बाता, साधारण मनुष्य की कौन कहे। तो राधा रानी के चरण और नखमणि चंद्रिका के लिए तप किया, सो तो छोड़िए। 60 वर्ष सहस्त्राणि मया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप व्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पादरेणवः। भागवत। यह कहता है श्लोक कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने इन प्रेम रस परिप्लुत ब्रज गोप गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु न प्राप्त कर सका। अभी तो राधा रानी के चरण नख के लिए कह रहे थे, यहाँ पर ब्रज गोपियों और जो अन्य बाल सखा हैं और नंद बाबा यशोदा हैं, उनके भी दर्शन नहीं हुए। अब आप ही विचार कर लें कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, चारों वेदों के आदि प्रकटकर्ता ब्रह्मा, निरंतर गोप गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति के निमित्त तप करते हैं, फिर भी विफल मनोरथ रहते हैं। ब्रह्मा अभी चुप नहीं हुए। ब्रह्मा फिर कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है, अहो भाग्य हैं, धन्य भाग्य हैं इन ब्रज गोपियों और ब्रज गोपों को, इन बाल सखाओं को, यहाँ की गौओं को और बाबा नंद और मैया यशोदा को, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार पर ब्रह्म है, वो पूर्ण सनातन ब्रह्म इनका सखा, इनका पुत्र इत्यादि बना हुआ है। ब्रह्मा फिर कहते हैं, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम, यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्, यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिभिर्विमृग्यमेव। धन्य हैं ये ब्रज गोप गोपियाँ, श्री कृष्ण जिन पर निछावर हैं, श्री कृष्ण जिनके दास बने हुए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और जिन श्री कृष्ण को परम तत्व निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सनातन ब्रह्म कहकर वेद में बिखरा हुआ पाया गया और उसका वेद निरूपण करते नहीं थकते, किंतु उसका पार नहीं पाते, जिसकी चरण रज को आज तक नहीं प्राप्त कर सके, वही पर ब्रह्म श्री कृष्ण इन गोप गोपियों का सखा और इनका सेवक बना हुआ है, इनकी गालियां खाता फिरता है। उद्धव बृहस्पति शिष्य क्या कहते हैं, ये भी सुनते चलें। आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। धन्य है ये ब्रज गोपियाँ, ये ब्रज गोप, ये ग्वाल सखा, बाल सखा, ये गौएं, यहाँ का प्रत्येक कण कण धन्य है कि जिस पर ब्रह्म पुरातन सनातन ब्रह्म की चरण धूलि को श्रुतियां, वेद की ऋचाएं भी जिसकी चरण की धूल आज तक ढूंढ रही हैं, ना पा सकी, वह पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण रूप में साक्षात इनका सखा, इनके प्राणेश्वर, इनके प्रेमास्पद, इनके पुत्र इत्यादि बने हुए इनके पास सदा निवास करते हैं। इनके चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए मैं ब्रज में जन्म लेकर आना तो दुश्वार है, अत्यंत सुदुष्कर है, दुर्लभ है, दुर्घट है। मैं कोई तिर्यक योनि पशु पक्षी इत्यादि बन जाऊं, कोई लता पता कंकर ठीकरी इत्यादि बन जाऊं, तो इनकी चरण धूलि मुझे कभी प्राप्त हो सके तो भले ही हो जाए, अन्य तो कोई साधन मुझे समझ में नहीं आता। एक परमहंस ने कहा है, निगम तरौ प्रतिशाखम मृगितम मिलितम परम ब्रह्म, मिलितम मिलितमिदानीम गोपवधूटिपटांचले नद्धम। जिस ब्रह्म को चारों वेदों की प्रत्येक शाखाओं में ढूंढने पर सर्वत्र अलग अलग हुआ प्रकाश स्वरूप और अलक्ष्य अचिंत्य निर्गुण आदि कहकर बिखरा हुआ पाया था, जगह जगह उसको अनेकों प्रकार से कहा गया, वही ब्रह्म बिना ढूंढे एक जगह इकट्ठे ही ब्रज गोपियों के वस्त्र उनके वसनांचल से, उनके पल्लू से बंधा हुआ उनकी गुलामी करता डोलता है। गोपियां उस ब्रह्म को बांधे फिरती हैं पल्लू से। पुनः कहा गया, धन्या गोकुल वयमिह मन्या महे जगति, यासाम नयन सरोजेश्वंजन भूतो निरंजनो भवति।
उन ब्रजांगनाओं, उन ब्रज गोपियों को धन्य है। उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है, जिनकी आंखों में निरंजन ब्रह्म भी अंजन अर्थात काजल बनकर निवास करता है। तो आप समझ गए कि व्रज में जन्म पाना अत्यंत दुष्कर है, कृपा लभ्य है। अब थोड़ा सा साधारण भाषा में समझ लें। देखिए, जो संकल्प किए बैठे हैं कि हम व्रज में जाएंगे, व्रज में जाकर धाम में जाकर वास करेंगे, प्रवेश करके वहीं रहेंगे, वहीं शरीर त्यागेंगे, फ्लैट खरीद कर वहीं वास करने का नियम ले लेंगे, अच्छी बात है। यदि ऐसा संयोग बन जाए तो गलत नहीं है, उत्तम विचार है। किंतु यह असंभव है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, सेवा की इच्छा भावना नहीं होगी, तब तक टिक ही नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति वहां पर। दूसरा, पूर्ण शरणागति नहीं है जिसकी, वह व्रज में जाकर भी टिकेगा नहीं, वहां से वापस चला आएगा, शरीर छोड़ने जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी अटकल हो जाएगी, कुछ ना कुछ अड़बंगा आएगा, कुछ ना कुछ विघ्न विक्षेप आएगा और वो लौटकर आएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। सेवा की भावना नहीं, अहंकार भरा हुआ है और दीनता नहीं है, वह प्रवेश ही नहीं पा सकता व्रज में। घूम घाम के लौट आएगा वापस। घर में ही रहकर भजन कर लें तो ऐसे लोग इतनी ही गनीमत है। घर में रहकर तो भजन होता नहीं इनसे, और माता पिता, पुत्र बेटी, स्त्री पति पत्नी, भाई बहन, ये सब एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। इतना क्रोध, उग्र प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, विराट रूप दिखाते हैं दिन भर एक दूसरे को। ये ब्रज में प्रवेश पा सकेंगे ऐसे लोग? कभी नहीं। धाम में जाकर वहाँ मकान बनाएंगे, दुकान करेंगे, व्यापार डाल लेंगे, वहीं रहेंगे, असंभव, कभी नहीं हो सकता। वो लोग जा सकते हैं, ध्यान दीजिए, वो लोग जा सकते हैं जो अक्रूर जी सरीखा भाव रखें। अक्रूर थे ना, कंस ने भेजे थे श्री कृष्ण को लेने के लिए कि ले आओ, उसको हम मरवा देंगे। तो अक्रूर जी गए थे ब्रज में। तो जाते समय अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए गए। तो अक्रूर जी का क्या भाव था बताइए? तो देखिए, एक तो था दैन्यता, दूसरा था विश्वास, आशाबंध, और दूसरा तृणादपि सुनीचेन, जो कहा गया ना गौरांग महाप्रभु और जीव रूप गोस्वामी ने कहा है, तो वही। उनके हृदय में विचारों का अंतर्द्वंद्व चल रहा था। दोनों विचार बार बार एक दूसरे को उठापटक कर रहे थे। उनको पहले रह रहकर ये मन में विचार आ रहा था कि मुझे दर्शन होंगे भी अथवा नहीं होंगे। तो आया कि नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे। क्यों अक्रूर जी ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मैं पापी हूँ, पापी कंस का ही सेवक हूँ। दिन रात श्री कृष्ण को मारने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई तिकड़म लगाता रहता है, और मैं भी उसका साथ देता हूँ मजबूरन, क्योंकि उसके यहाँ नौकरी करता हूँ। इसलिए दर्शन नहीं होंगे, घृणित हूँ, पापात्मा हूँ। ये है तृण से भी नीचा मानना, दीनता। फिर आया आशाबंध, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार। ये आशाबंध क्या होता है? विचार आया कि नहीं, मुझे अवश्य दर्शन होंगे, अवश्य अवश्य होंगे। क्यों? अब क्या हो गया? अभी तो आप मना कर रहे थे। तो कहते हैं कि मैं पापी हूं, ये तो ठीक है, किंतु श्री कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणामय हैं। वे पापी और पुण्यात्मा नहीं देखते। खदिरश्च चंपकश्च इव वा प्रवर्षणम किम विचारयति। शंकराचार्य जी प्रबोध सुधाकर में कहते हैं ना कि यह कत्था है, खदिर का पेड़ है, और यह चंदन है, और यह चंपक है। तो क्या मेघ भी इस बात का विचार करते हैं कि इस पर जल बरसाऊं, उस पर ना बरसाऊं? यह आक का फूल है मदार का, और यह कमल है, गुलाब है, इस पर बरसाऊं, इस पर ना बरसाऊं। तो ऐसे ही भगवान हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। उनकी दृष्टि में पुण्यात्मा और पापी नहीं है। अवश्य ही श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन होंगे मुझे, वे दयालु हैं इसलिए। तो यह दो भाव रहने चाहिए धाम में जाने वालों के मन में। आशा भी हो प्रभु के गुणों को और शरणागत वत्सलता आदि को, दीन वत्सलता आदि को स्मरण करते हुए, और स्वयं को हे पतित अधम नीच अयोग्य मानते हुए दीनता होनी चाहिए। तब धाम में प्रवेश किया जा सकता है, वहां रहा जा सकता है, वहां का वास पाया जा सकता है। किशोरी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य दे देती हैं। अत्यंत करुणामयी हैं, दयामयी हैं हमारी राधा रानी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर